देखिए, अभी एक अपडेट पहले दे दूँ कि नेशनल एग्जीक्यूटिव जो चल रही है उसके बारे में जो अजीत पवार गुट है उसने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें ये कहा है कि ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है ये इल्लीगल है, क्योंकि शरद पवार साहब को तो अध्यक्ष चुना ही नहीं गया पहली बार प्रॉपर तरीके से। दूसरा, उनको अध्यक्ष पद से हमने हटा दिया तो उनको कार्यकारिणी लेने का अधिकार नहीं है। यानी कुल मिलाकर इस चीज को कानूनी दांवपेच में फंसाया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि हम इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देंगे कि इल्लीगल ली गई है बैठक और इसके निर्णय मान्य नहीं होंगे। हालांकि परसों जब आपसे बातचीत हो रही तब मैंने आपको इस बात का जानकारी दी थी कि एनसीपी के संविधान में जो लिखा था तारिक अनवर साहब ने, उसमें कहीं ये प्रावधान नहीं है कि कोई कार्याध्यक्ष अपने मन से निर्णय ले सकता है। जो भी निर्णय होंगे वो अध्यक्ष के होंगे और अध्यक्ष के ही निर्णय पर ही अंतिम सूचना होगी। कार्याध्यक्ष सिर्फ काम के लिए होगा, वो ना तो नियुक्ति कर सकता है ना किसी को हटा सकता है। तो एक तरीके से जो प्रफुल्ल पटेल साहब ने किया उसको शरद पवार साहब चैलेंज करेंगे, ये इलीगल है, ना तो अध्यक्ष बना सकते हैं ना ही प्रदोष बना सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर कानूनी लड़ाई में उलझेगा। जो दिख रहा है वो ये कि ये मामला दिसंबर तक जाएगा, क्योंकि ये सत्र 17 तारीख से शुरू है विधानसभा का, जिसमें स्पीकर फैसला नहीं कर पाएंगे शायद, तो ये आगे जाएगा 17 तारीख से दिसंबर तक। और दिसंबर के बाद, चूंकि दिसंबर के बाद एक तरीके से सत्र का आप ये कह सकते हैं कि दिसंबर के बाद का सत्र सीधे बजट सत्र होगा, तब तक शायद कोई बड़ा फैसला हो, सरकार रहे ना रहे, बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र में हो सकती है, ये एक संभावना है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे गुट की बात जहां तक है, तो कल रात जो बैठक हुई उसमें ज्यादातर जो विधायक थे उनको नाराजगी थी। उनका ये कहना था कि ये जब बस चली थी तो सबसे पहले हम इस बस में आकर बैठे, हमने अपनी सीट तय कर ली, अब फिर से कोई यात्री यदि रास्ते में चढ़ रहे हैं तो हम अपनी सीट क्यों छोड़े। तो ये एक तरीके से सीट का झगड़ा है। उनका कहना था कि हमको यह वादा किया गया था कि हम जब आगे जाएंगे तो और भी सीटें भरी जाएंगी, तो जो यात्री है उनको मिलेगी, वो नहीं मिली। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो मंत्री बनाए जा रहे हैं उनमें पोर्टफोलियो बांटने का चक्कर है, क्योंकि पोर्टफोलियो, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हमारे पास रहेंगे कि अब एकनाथ शिंदे ग्रुप के पास रहेंगे कि बीजेपी के पास जाएंगे, कि अजीत पवार साहब भी फाइनेंस मांग रहे हैं, उसको लेकर सबसे ज्यादा हंगामा है। क्योंकि जो पिछली सरकार एकनाथ शिंदे ने छोड़ी थी तो उस समय ज्यादातर विधायक नाराज इस बात को लेकर के थे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत दादा के पास है, तो अजीत दादा की कार्यशैली से बहुत सारे लोग नाराज थे। तो अब ये भी एक बात उठेगी। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो महाराष्ट्र में शायद एक बस में ज्यादा भीड़ सी हो गई है, तो किसको कहाँ एडजस्ट किया जाए इसको लेकर थोड़ी सी खींचतान जारी है। लोग जी। कह रहे हैं कि कुछ दिन में सेटल होगा, लेकिन आज 6वां दिन है और पोर्टफोलियो का अलॉटमेंट तो नहीं हो पाया। उम्मीद ये कर रहे हैं कि विस्तार को लेकर भी एक बात कही जा रही है कि शायद अब जो 14 सीटें हैं उन पर विस्तार करना, बची हुई जो 14, वो भी बड़ा मुश्किल है कि किसको दें किसको ना दें। एक फार्मूला ये आया कि बीजेपी के 3-3 मंत्री, बीजेपी के 3 और शिवसेना के 3 मंत्री जो पुराने बन चुके हैं पिछले 1 साल से, वो इस्तीफा दें और नए मंत्री बनाए जाएं उनकी जगहों पर, ताकि कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाए। एक फार्मूला एकनाथ शिंदे जी ने कल बैठक में कहा कि हम एक मंत्री को जिम्मेदारी देते हैं, कम से कम वो 5 विधायक, यानी 9 मंत्री हैं तो 40 विधायकों में से 5-5 बांट ले और सबके काम कराएं ताकि सब संतुष्ट रहें। लेकिन ये खींचतान जारी है, अभी इतना जल्दी इसका निर्णय नहीं होगा। मुझे लगता है जो अंतिम और पहला उद्देश्य था बीजेपी का, उसमें वो कामयाब रही। सेकंड पारी को उनकी पहला उद्देश्य बीजेपी का था कि विपक्ष को बिखेरना और एक तरीके से संदेश देना कि महाराष्ट्र विपक्ष टूट गया। दूसरा मकसद था कि शरद पवार साहब को कमजोर दिखाना, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोशिश कर रहे थे तमाम तरह की, वो बीजेपी साफ कर रही है, तो वो भी एक तरीके से कामयाब रहा। तीसरा मकसद जो ये है कि अब परिवार में जो झगड़ा हुआ है उसको इतना बढ़ाना कि लगे कि विपक्ष कहीं पर एकजुट नहीं है, क्योंकि पहले एनसीपी टूटी, पहले शिवसेना टूटी, उसके बाद अब एनसीपी टूट गई, हल्ला ये भी है कि कांग्रेस टूट सकती है। तो जो महाराष्ट्र की जो बेसिकली 48 सीटों में से 42 जीतने का सपना है बीजेपी का, वो पूरा करना है, क्योंकि अजीत पवार के आने से कुछ हो कि ना हो, इतना जरूर है कि 4 सीटें हम जिनके अब नाम ले सकते हैं, पिंपरी चिंचवड़, पुणे, मावल और बहुत हद तक महाड़ा जो बाजू की सीट है ये, और बारामती को मैं गिने तो बारामती, तो ये 5 सीटों पर अजीत पवार बीजेपी को जीतने में मदद कर सकते हैं।